प्रथम सोपान मंगल चरण। अक्षरों, अर्थ, समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके अक्षित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी स्पष्ट वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुणों समूह स्वरूप पवित्र वन में विहर करने वाले विश्रुत विज्ञान समुद्र कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कशीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले, क्लेशों को हरने वाले तथा समूल कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा श्री सीताराम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के विषाभूत समूल विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत और रस्सी में सप्त में भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने के इच्छा वाले के लिए एकमात्र नेका है। उन समस्त करने से पर सब करनों के कारण और सबके श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। उनके पुराने वेद और तंत्र शस्त्र और समप तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य से भी उत्पन्न श्री राम जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए उत्पन्न मनोहर भाषा रचना में व्यक्त करते हैं, जिन्हें स्मरण करने में सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों में स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रक्षी और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश मुझ पर कृपा करे, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुगी के सब पाप को जला डालने वाले दुर्योग मुझ पर द्रवित हो, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा श्री सागर पर श्याम करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और उनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव की मर्दान करने वाले हैं। शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूपी में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरक्षित सुंदर स्वाद संगंध तथा अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल की सुंदर चरण है, जो संपूर्ण भव रोग में परिवार को नाश करने वाले हैं।
वह रज समुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जन्म है। भक्ति के मन स्वरूपी सुंदर दुर्नम के मोल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुरु के समूह को वश में करने वाले हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों को ज्योति माहिनों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती जाती है। वह प्रकाश अज्ञान स्वरूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वह जिनके हृदय में आ जाते हैं उनके बड़े भाग्य है। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार स्वरूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र स्वरूपी मणि और मान्य का गुण गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्र में लगाकर साधकर सिद्ध और सूजन पर्वतों वन और पृथ्वी के अंदर का तुर्क में से बहुत सी खान देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की राज कोमल और सुंदर नैमृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों में नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छोड़ने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत स्मरण को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नरिश विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में से विश्व शक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप स्वरूपी अंधकार में रहित होता है, इसलिए वह विश्रत है और कपास में गुण होता है। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सबुद्धों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे रोए जाने काते जाने और भुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के स्वरूप में परिणत होता है, दूसरों के गोपनीय स्थान को ढूंढता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढूंढता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संत का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता निर्धराज है, जहाँ उसे संत समाज स्वरूपी प्रयागराज में राम भक्त स्वरूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो स्वरूपी कर्म की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले संयुग्य यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर की
कथाएं त्रिवेण रूपी से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंदमय और कल्याणमय को देने वाले हैं। उस संतो समाज स्वरूपी प्रयोग में अपने धर्म में जो अटल विश्व है वह अक्षरवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज के समाचार है। वह संत समाचार स्वरूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त होती है, और आदर्श पूर्वक सेवन करने से क्लेश का नष्ट करने वाले हैं। वह तीर्थराज अलौकिक और आकर्षणीय है एवं तत्काल फल देने वाले हैं। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रसार मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान को फल तत्काल ऐसे देखने में आते हैं कि कुएं कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस। यह सुनकर कोई अर्थाश न करे, क्योंकि संतों की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिनके जीव इस जगत में है, उसमें से जिनके जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कीमती समृद्धि विद्धि और भलाई पाई है, सो सब संतों का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनके प्रति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। संतों के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह संयोग सहज में मिलता नहीं। संयोग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। संयोग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। दृष्ट भी संयोगी पाकर शुद्ध हो जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सहलवाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दुर्दैव्य से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाता है, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसार करते हैं, अथवा जिस प्रकार सांपों की संसार पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुणों प्रकाश की ही छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देता है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोचती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुणों समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समृद्धि है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फलों, जिनके हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिनके उनके रखा उन्हें दोनों ही हाथों को समान रूपी से
संगादित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान स्वरूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उसके ऐसे स्वरूप और स्नेह को जानकर मैं विन्न करता हूँ। मेरे इस बाल विन्न को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। खल वंदना। अब मैं सच्चे भाव से दृष्टि को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बरसने में विश्वस्त होता है, जो हरि और हर के यश रूपी स्वरूप पूर्णिमा के चंद्र के लिए रघु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भावना विष्णु या शंकर के यशों के वर्णन होता है, उसी में से वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित स्वरूपी घी के लिए जिनका मन मुस्की के समान अथवा जिनके प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपना हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण स्वरूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुष्टकल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेतों का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष को हजार मुख के बड़े दो रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य उनके रास पृथ्वी जिन्हें भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगते हैं के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करते हैं, जिनके सूरा मदिरा नीकी और हत्तिकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सूर्निक अर्थित देवताओं की सेना हितकारी है, जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दृष्टि की यह रीति है कि वे उस तिसेन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करते हैं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपने ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। असंत वंदना।
अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह असंत यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरा असंत मिलने है तब दारुण दुख देता है। अर्थ संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग हैं। कमल दर्शन और सामर्थ्य से सूख जाता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार के उभारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पात करने वाले हैं। दोनों को उत्पात करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। समुद्रार्थ में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भलो और बुरो अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की सामर्थ्य पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विश्व अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले वृक्ष उनके गुण अवगुण सब कोई जगते हैं, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विश्व की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अर्थ समृद्धि है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनके ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजीत कुजीत, दानव दैत्य, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर, समस्त दरिद्रता, संपन्नता, दरिद्रता, रख राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाश, मारवाड़, मलवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुरुक वैरुक, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में ही है। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषित रचा है, किंतु संत स्वरूपी हंस दोषी स्वरूपी जल को छोड़कर गुणों के रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में
अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लगे भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट को कभी कभी अंतम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग वेशधारी जो ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर वेश के प्रति प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे छोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और रघु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जमवन और हनुमान का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इनको जानते हैं। पावन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम समृत है और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसुम के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुनसाक से सुंदर स्नेही होकर पुराण लिखने के काम आता है और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग से बदल होकर जगत को जीवन देने वाले बन जाता है। ग्रहण, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सत्संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीनों के बाद पखवाड़ों में उजियालों और अंधेरों समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाले और दूसरे को उनका घटाने वाले समझकर जगत में एक को सुयक्ष और दूसरे को उपयक्ष दे दिया। राम रूपी से जीवन मंत्र की वंदना। जगत में जिनके जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उस सबको चरण कमल की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निश्चर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वेज, अण्डज, उदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबके भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम रामायण जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनंदन के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरा बुद्धि छोटा है और मैं श्री राम जी का चरित्र अर्थ है, इनके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थ कुछ लोकमात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ रजा है। मेरी बुद्धि तो अनंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरे ठिकाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूपी से धारण किए रहते हैं, अथवा जिन्हें पराये दोषों ही प्रिय लगते हैं, हंसेंगे। रसीले हो या अत्यंत फीके, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्पन्न पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अथवा अपनी ही उपज से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंसकर और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं, जो ना तो कविता में रसिक है और ना जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरों मेरी बुद्धि भोली है, इसके यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उनमें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना इच्छा समझ में है, उनके यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों के प्रति है, वे जिनके बुद्धि कुतुक करने वाले नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की है, ऊंचे नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गुण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से
सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचने में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के उत्पाद भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें से काव्य संबंध एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है। यहाँ मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरा रचना सब गुणों के रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, उनके सुनेंगे। इसी में श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भावन है और अमंगलों को हरने वाले हैं। जैसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। जो इच्छा कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाता। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इनके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भैरव की भांति गुणों ही के ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इनमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, भले संग में भल किसने बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग के सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता आवश्यक भेद है, परंतु इनमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी इच्छा ही समझ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरे इस भक्त कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाले नदी गंगा जल की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तत्व सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र रख भी श्री महादेव जी के अंग के संग के सुभावनी लगती है और राम स्मरण करते हैं पवित्र करने वाले होते हैं। श्री राम जी के यश के संग के मेरे कविता सभी के अनंत प्रिय लगते हैं। जैसे मलिन पवित्र के संग से कष्ट मात्र चंद्रमा बनकर वंदनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गारो भाषा में
होने पर भी श्री सीताराम के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पवित्र और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर यह है सब अधिक शोभा को प्रकट होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुखवी की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अनंत कही पाती है, अथवा कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उनके विचार प्रचार तथा उनमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसार होता है। कवि के स्मरण करते ही उनके भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़े आते हैं। सरस्वती जी की दौड़ आने की वह काठवट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरों करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होते। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पाप को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। सुंदर संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछाड़ने लगती है कि क्या उनके बुलाने पर को आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि की सीमा और सरस्वती को स्वती नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है और तो मुक्त मणि के स्मरण समान सुंदर कविता होता है। उन कविता स्वरूपी मूलकिन्य को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र स्वरूपी सुंदर त्यागों में पिराकर सज्जन लोग उनके निर्मल हृदय में धारण करते हैं। जिनके हृदय अनुरूप रूपी शोभा होते हैं, वे अतियोग प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कलयुग में जिनमें है, जिनकी करनी कुएं के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कूर्मार्ग पर चलते हैं, जो कपट का मूर्ति और कलयुग के पापों में भिड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो घींग करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वज फहराने वाले दुर्भिक्ष और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरा गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊँगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती है कि समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख है, बुद्धि के कंगाल है। मैं ना तो कोई कवि हूँ, ना चतुर कलाता हूँ। अपनी बुद्धि के
अनुसार श्री राम जी के गुणों का गाता हूँ। यह तो श्री राम नाथ के अपार चरित्र कहाँ संसार के सख्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शोषी जी, शिव जी, ब्राह्मण जी, शास्त्र, वेद और पुराणों ये सब नेति नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसे 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 नहीं कहे हुए सदा जिनकी गुणगान किए करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकंत्य ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसे कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अथवा भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिनके जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान स्वरूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाम प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्म सच्चिदानंद और परमाधन है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेम है, जिनके भक्त पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्हें एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गाई हुई वस्त्र को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी है, यह समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपने वर्ण का पवित्र और उत्पन्न फल मोक्ष और दुर्लभ भगप्रीत देने वाले बनते हैं। उसी बल से महिमा का अर्थवत वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगकृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी पर विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अत्यंत बड़े श्रेष्ठ नदियों है। यदि राजा उन पर फल बांध देते हैं, तो अनंत छोटे चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चल जाते हैं। इसी प्रकार पुण्य के वर्णन के सहारे में भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री
रघुनाथ जी की साहवना कथा की विवेचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्हें बड़े आदर से श्री हरि की सुयक्ष वर्णन किया है। मैं भी कवि वंदना मैं भी सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उस कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें श्री रघुनाथ जी के गुणों समझकर का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्रवुक्त कवि है, जिन्हें भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्णमय है और जो आगे होंगे, उन सब का मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरा कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनका रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कृति, कविता और स्मृति वही उत्पन्न है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की कृति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाले ही है, परंतु मेरे कविता वृद्ध है। यह असंयम अर्थ इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी प्रकार मुझसे चिंत है, परंतु हे कवियों, उनके कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और उनमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिन सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सहजन करने लगे। ऐसा कविता बिना निर्मल बुद्धि के होता ही है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित्यागण, आप जो रामचरित स्वरूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझे बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना। मैं उस वाल्मीकि मुनि के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिन्हें रामायण की रचना की, जो घर सहित होने पर भी खैर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दुष्ट राक्षस सहित दोनों पर भी दुष्ट अथवा दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जगत के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश वर्णन करते स्वरूप में भी खेद नहीं होती। मैं ब्रह्मांड के चरणों रज की वंदना करता हूँ, जिनके संसागर बनाए हैं, जहाँ से एक और सत्यन रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरे और दुष्ट मनुष्य रूपी विश्व और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रहण, इन सबको चरणों की वंदना करता हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर
मनोरथों को पूरा करे। फिर मैं सरस्वती और देवधन गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरते हैं और दूसरे गुणों को यश करने में और सुनने से अज्ञान का नाश कर देते हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट हरित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मस्त्र शुबर की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बोल बेमल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जाप ही होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रतापति से जिनका प्रभाव प्रत्येक है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्राप्त होकर इस कथा को अन्नदान और मंगल की मूल उत्पाद करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करने और उनका प्रसार पाकर मैं चाव और भीत से भी रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरे कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसा सुशोभित होंगे जैसे तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होता है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेगा, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भाग होकर श्री रामचंद्र के चरणों के प्रेम बन जाएगा। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी के स्वरूप में भी रामचंद्र प्रसन्न हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। श्री सीताराम धाम परिकार वंदना। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुर और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधरपुर के उस नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी है, अर्थ बहुत है। उन्होंने अपना पुरी में रहने वाले सीताराम की निंदा करने वाले धोबी और उनके सामर्थ पूरा नर नारियों के पाप समूह को नाश करने उनके शोकाहित बनकर अपने लोक धाम से बस दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में वंदना करता हूँ, जिनका कीर्ति समस्त संसार में फैला है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए फलों के स्मरण श्री रामचंद्र जी स्वरूपी सुधर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम और संसार कल्याण की मृत्यु मानकर मैं मन वचन और कर्म के प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनका रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पड़ी, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा के सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है,
जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ने ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में ढूंढ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और योग में छिपा रखा है, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं श्री भारत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों कमलों में भैरे की तरह लबुलाए हुआ है, सब कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री रघुराम लक्ष्मण जी के चरणों कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कृति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मी जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिर पर जगत को धारण कर रखने वाले शोषजित है, जिन्हें पृथ्वी का भाग्य दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुण की खान कृपा सिद्ध सुमिनंदन श्री लक्ष्मी जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुध्वज के चरणों कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भारत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वंदना की है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूपी है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है और जिनके हृदय स्वरूपी भगवान में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वर्णों के राजा सुग्रीवध्वज जी, छो के राजा जाम्बवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण और अंगदाज आदि इन जिनकी वर्णों को साजा है, सब सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने आदम पशु और राक्षसों आदि से शरीर में भी श्री रामचंद्र जी की प्राप्त किए गए। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समूह समेत जिन्हें श्री राम जी के चरणों में उपसका है, मैं उस सबको चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निश्चित सेवक है। शुक्र देवता जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि जिनके भक्ति और प्रणाम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टिकाकर उस सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतम श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कामलिन्य धनुष बाणधारी भक्ति की विनती का नाश करने वाले, उस सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समस्त चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अंतर्गत जल और जल की लहर के समान
कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिव्यक्त एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुख बहुत ही प्रिय है। श्री नाम वंदना और नाम महिमा। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कुशुनों भानु और हिम का चंद्रमा के हेतु अर्थ रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश है। वह वेदों का प्राण है। निर्गुण उपमाधारित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिस महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और जिनके द्वारा जिनका उत्पेश काशी और मुक्ति का कारण है तथा जिनके महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबके पहले पूजे जाते हैं। अधिक कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप के जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहित नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी के साथ राम नाम का जाप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भीष्म रूपी पतिव्रताओं को शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार के कारण कलकुटी जहान ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वृक्ष श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्पान सेवकन धाम है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों आश्चर्य मधुर और मणिहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्ति के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले, और जो इस लोक को लाभ और परलोक में निवास करते हैं अथवा भगवान के दिव्य धाम के दिव्य देह से सदा भाग्य स्रोत में निकट रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मी और स्मरण प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बेल गाती है। अर्थ बीज मंत्र की दृष्टि से इनके चरण कमल अथवा और फल में विभुत दिखाई पड़ता है, परंतु यह तो जीव और ब्रह्मा के समान स्वरूप में से साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। यह दोनों अक्षर नर नारियों के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विश्व रूपी से भक्ति की रक्षा करने वाले हैं। यह भक्ति स्वरूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्म फूल के है। जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। हे सुंदर गति स्वरूपी अमृत के स्वरूप और तृप्ति के समान है। कछुआ और शोषित के समान पृथ्वी के धारण करने वाले
भक्ति के मन स्वरूपी सुंदर कमल में विदारित करने वाले भैरव के समान है और जिम्मा रूप यशोधराज के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े शोभा देते हैं। जैसे एक राकर छत्र रूपी रेफ रूप से और दूसरे माकर मुकुटधमी रूप से सब अक्षरों में ऊपर है। स्मरों में नाम और नामी दोनों एक ही है, किंतु दोनों में परम स्वरूप स्वामी और सेवकों के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, वैसे प्रकार नाम के पीछे नाम चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगान करते हैं, नाम लेते ही वे आ जाते हैं। नाम और स्वरूप दोनों ईश्वर की उत्पाद है। यह भगवान के नाम और स्वरूप दोनों अगम आनंदी है और सुंदर शुभा भक्ति और बुद्धि से ही इनका दिव्य वित्त स्वरूप जानते हैं आती है। इस नाम और स्वरूप के कान बड़ा है, कौन छोटा, यह कहने तो अपराध है। इनका गुण का तारण में कामी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। स्वरूप नाम के अनु देख कर जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विश्व रूपी बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखो भी नाम का स्मरण किया जाए तो विश्व के प्रेम के साथ वह रूपी हृदय में आ सकता है। नाम और रूप की गति की कहानी विश्वस्त की कथा अक्षत की है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सरगुण के बीच में नाम सुंदर रक्षा है और दोनों का यथोचित ज्ञान करने वाले चतुर दुर्भाषल्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उज्ज्वल चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिम्मा रूपी देहली पर राम नाम स्वरूपी मणि दीपक को रखे। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवानों मुक्ति योग्य पुरुष इस नाम को ही जिम्मे से जपते हैं तथा जिन पर रूपी दिन में जगत है और नाम तत्रूप से सहित उन्मूल आसमन ब्रह्ममुख का अनुमुख करते हैं। जो परमात्मा के गढ़ रहस्य को जानते चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जापकर उसे जान लगते हैं। सिद्धियों के चाहने वाले साधक को लगाकर नाम का जप करते हैं, जो अनधिक सिद्धि को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट के घबराए हुए अर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भर बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के अर्थ आदि की चाह से भजने वाले, अर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिस जिज्ञासा भगवान के जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञान भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से
भजने वाले राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदय है। चारों ही चतुर भक्ति को नाम का ही आधार है। इसी में ज्ञानी भक्ति प्रभु को विश्वरूपी से प्रिय है। या तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विश्वरूपी से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामवानों को रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीप है, उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम स्वरूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बन रखती है, अथवा वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसमें अलग होने नहीं चाहते। निर्गुण और सरगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है। ये दोनों ही आकर्षणीय अथवा अनिधि और अनपढ़ है। मेरे समुद्र ने नाम इस दोनों में से बड़ा है, जिनके आपने बल में से दोनों का अपना वश में कर रखा है। सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास को दृष्टि या कल्पना न समझकर मैं अपने मन को विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अपाकट अग्नि के समाप्त है, जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म और उस प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रयुक्त दिखाई देता है। निर्गुण और सरगुण ब्रह्मा दोनों ही जानने में सुगुण नहीं है लोग, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म नाम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्मा एक ही है और उनके वह अविनाश, सत्य, चेतन और अंदर की खान है। ऐसे विकारती प्रभु के हृदय में रहते हैं। जगत के सब जीव दोनों और दुखी है। नाम के निरूपी कारण नाम के यशोद स्वरूप महिमा रहित और प्रभाव को जानकर नाम का जत्न करने में श्री सिद्धि नाम जप स्वरूप साधन करने में से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे रत्न के जानकर में उनका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत ही बड़ा, और अब विचार के अनुसार कहते हैं कि नाम से भी बड़ा है, कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधारण साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्ति गुण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंदी और कल्याण के घर हो जाता है। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दृष्टि की बिगड़ी बहु बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की स्नेह और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुखी और दूसरा का इस तरह नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रणाम ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड का वन समुद्र बनाया,
प्रभु श्री राम जी ने धनवत वन को सावक बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु और उत्पात सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम के अवगुणों दुष्ट का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरोध लोक और वेदों में विश्वरूपी में प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेवा बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राज्य हुआ अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गान गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम मुखी नाम के स्मरण करते में बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रणाम के मग्न हुए अपने ही सुख में विचरत है। नाम के प्रणाम के इस उन्हें अपने में से ही कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को समरूप से चुनकर ग्रहण किया है।